Bismillahirrahmanirrahim. Students, General Math Class 9, Exercise 4.4, Chapter number 4. Students, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और उससे जो मिलते जुलते थे वो हमने किए थे. आज हम स्टूडेंट्स करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और उससे जो मिलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 वो करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, आप अपनी किताब पर पढ़ सकते हैं. नदीम अपनी दुकान की 3 साल के लिए 3% की सालाना शरह इंश्योरेंस दुकान की कीमत में कमी की शरह 5% है. देखिए जो स्टेटमेंट में हमें डाटा गिवन है वो लिखते हैं. मुद्दत है 3 साल. नदीम जो अपनी दुकान की इंश्योरेंस करवाता है ना वो 3 साल के लिए करवाता है. और जो पॉलिसी की शरह है जिसे हम प्रीमियम की शरह भी कहते हैं वो है 3%. और जो उस्ताद ने बता भी दिया है आगे जो उन्होंने शर्त दी है कि दुकान की कीमत में कमी की शरह है 5%. यानी कीमत में कमी की शरह 5%. दो शरह यहाँ पर दी हुई हैं. एक तो शरह ये दी हुई है कि 5% जो कीमत में कमी की शरह है ये वो शरह है जो हर साल कीमत में कम हो जाएगी क्योंकि दुकान साल गुजरने के बाद पुरानी हो रही है तो वो टूट फूट का शिकार हो रही है. और ये वो कीमत है जिस शरह पर हम कंपनी को प्रीमियम की अदायगी करेंगे. उसके बाद आगे अगर इसने 21,000 रुपये पहले प्रीमियम के तौर पर अदा किए हों तो दुकान की कीमत मालूम करें. और अगर इसने 2 साल बाद 2 लाख रुपए का क्लेम हासिल किया हो तो उसे क्या फायदा होगा. देखिए दो चीज़ें फिर दे दीजिए. एक पहली चीज़ वो कह रहे हैं कि पहला प्रीमियम जो है पहली किस्त है वो है 21,000 रुपये. और साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि 2 साल के बाद 2 लाख का क्लेम भी हुआ है. वो 2 लाख का जो क्लेम है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम मालूम करते हैं दुकान की कीमत क्या है. जिस कीमत पर 21,000 रुपये पहली किस्त अदा की गई है वो दुकान की कीमत हमने मालूम करनी है. हमने क्या जानते दुकान की कीमत कितनी है वो हम फर्ज कर लेते हैं कि जो दुकान की कीमत है वो x है. दुकान की कीमत हमने x फर्ज कर ली. अब जिस तरह हम एक साथ मालूम करते हैं पहला प्रीमियम या फिर दूसरा या फिर तीसरी एक साथ मालूम करते हैं सेम वही तरीका यहाँ पर अप्लाई करेंगे. देखिए पहला प्रीमियम मालूम करने का जो तरीका होता है ना हम शरह को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल अमाउंट से, रकम से. जितनी भी शरह हो शरह फीसद को टोटल रकम से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो किस्त आ जाती है, माहाना हो या फिर सालाना हो जो भी. देखिए हमने ये फॉर्मूला लिखा जो हम इस्तेमाल करते हैं शरह फीसद मल्टीप्लाई असल रकम. देखिए शरह फीसद खत्म किया, शरह एडिट रही, फीसद खत्म किया तो हम ओवर में 100 लिखाएंगे. मल्टीप्लाई हमने असल रकम से ही कर दिया है. जो हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमने असल रकम से ही किया है. अब देखिए जो शरह गिवन है प्रीमियम के लिए वो है 3%. 3% हमने ये शरह लगा दी जो शरह है 3 और फीसद का जो है 100 वो हम ओवर में लगा चुके. मल्टीप्लाई बाय असल रकम है तो स्टूडेंट असल रकम हम मालूम करना चाहते हैं इसलिए असल रकम को ऐसे ही लिख देंगे और साथ में एक और वैल्यू हमें गिवन है स्टूडेंट्स वो है 21,000. जो पहला प्रीमियम है ना वो है 21,000 रुपये. तो अब यहाँ पर 21,000 रुपये लिख देंगे पहले प्रीमियम के लिए. स्टूडेंट्स याद रहे हम जो मालूम करना चाहते हैं हम असल रकम मालूम करना चाहते हैं यानी कि टोटल अमाउंट क्या है दुकान की. तो उसके लिए देखिए कि 3 over 100 है ना तो असल रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है. जब आप इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे ना तो दूसरी साइड पर जो हो जाएगा 100/3 यानी कि 21,000 मल्टीप्लाई 100/3. अब स्टूडेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं 21,000 को इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया और ये हमने 3 से जब डिवाइड किया हमारे पास जो दुकान की असल कीमत है वो आ गई 7 लाख रुपए. अब ये 7 लाख कैसे है यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 1 3 and 3 7 21. यहाँ पर जो 7 आएगा और ये जो 0 है
3 0 ये और 2 0 ये 5, वो हमने 5 0 यहाँ पर लगा दिया और ये 7, तो यूँ हमें असल रकम जो दुकान की है वो 7 लाख रुपए हासिल हो गई है। स्टूडेंट्स ये 7 लाख रुपए वो रकम है जिसके ऊपर हमने 3% की शरह से माहाना 3% की शरह से जो किस्त है वो 21,000 रुपए अदा की थी। अब हमने दो आगे काम करने हैं, हमारे जो वर्किंग में टारगेट है वो 2 हैं। एक तो हम असल रकम मालूम करने के बाद हम जो बाकी एक साथ है ना, दूसरे साल की किस्त और तीसरे साल की किस्त वो मालूम करेंगे। और दूसरा जो आदमी ने क्लेम किया है 2 लाख रुपए का, उस क्लेम के बदले में आदमी को नफा हुआ है या नुकसान, हम वो भी साथ मालूम करते हैं। देखिए सबसे पहले दूसरे साल की किस्त मालूम करनी है। असल रकम जो है 1 साल की वो 7 लाख रुपए है। जब 1 साल गुजर गया तो दूसरा साल आया, दूसरे साल दुकान क्योंकि मुसीबा हो गई थी तो उसकी कीमत में कमी आ जाएगी, और जो कमी की शरह है ना वो 5% है। तो हम 1 साल बाद कीमत में कमी मालूम करते हैं। 1 साल बाद जो कीमत में कमी है वो 5% के हिसाब से है। 5% इसके ऊपर रकम, किस रकम के ऊपर है जो असल रकम है उसके ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5% मल्टीप्लाई 7 है। देखिए परसेंटेज खत्म करेंगे तो हम ओवर में 100 लगा देंगे, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट ऐड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स ये जो 2 0 हैं 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद 5 7 35 और जो रिमेनिंग जीरो हैं वो हमने लिख लिए। यूँ हमारे पास जो अमाउंट आई है वो है 35,000 रुपये। 35,000 रुपये वो रकम है जो 1 साल के बाद कीमत में कमी होती है। अब चूंकि 35,000 रुपये दुकान की कीमत में से कम हो गए हैं, लिहाजा दूसरे साल जो दुकान की कीमत होगी वो हम मालूम करते हैं। देखिए दूसरे साल दुकान की कीमत टोटल जो अमाउंट थी पहले साल वो ये थी, उसमें जो कमी हुई है वो हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास दूसरे साल जो दुकान की कीमत है वो 6,65,000 रुपये है। क्योंकि दूसरे साल की कीमत हम मालूम कर चुके हैं, अब हम दूसरे साल की किस्त मालूम करते हैं कि कितना प्रीमियम हमको अदा करना पड़ेगा। तो हमने जब भी प्रीमियम मालूम करना है तो हमने 3% शरह को इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर 3% शरह दी गई है। तो 3% शरह को मल्टीप्लाई करेंगे जो दूसरे साल दुकान की कीमत है। अब परसेंटेज खत्म करेंगे तो ओवर में 100 आ जाएगा। परसेंटेज खत्म करने के बाद जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट से तो हमारे पास जो दूसरे साल की किस्त है वो आएगी 19,950 रुपये। 19,950 रुपये दूसरे साल की किस्त है। अब हम मालूम करना चाहते हैं तीसरे साल की किस्त, लेकिन उससे पहले आपने देखना है कि हमें अर्सा कितना दिया गया है, मुद्दत हमारे पास कितनी है। स्टूडेंट्स हमारे पास मुद्दत है 3 साल। जो आखिरी साल होगा उसका चूंकि प्रीमियम 0 होता है, आखिरी साल की किस्त 0 होती है बीमा पॉलिसी में या तमाम इंश्योरेंस कंपनीज में, लिहाजा हम जब आखिरी साल पर आ जाएंगे ना उसके बाद ना तो कीमत में कमी मालूम करेंगे और ना ही जो कीमत में कमी के बाद असल रकम आती है वो मालूम करेंगे। अगले साल में हम कुछ वर्किंग नहीं करेंगे, लिहाजा तीसरे साल की रकम वो 0 है। अब हम मालूम करेंगे कि 3 सालों में नदीम ने अपनी दुकान में कितनी रकम जमा करवाई कि वो बीमा कंपनी को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। देखिए पहले साल इतनी किस्त उसने दी थी, दूसरे साल इतनी दी थी, तीसरे साल 0। अब इनको प्लस किया तो हमारे पास है 40,950। 40,950 रुपये वो रकम है जो अहमद ने अपनी दुकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंपनी को दिए थे। अब उसने जो क्वेश्चन की दूसरी सूरत है ना, जो क्लेम की सूरत है, क्लेम में अहमद ने या नदीम ने ये क्लेम किया था कि मुझे 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लिहाजा बीमा कंपनी ने उसको 2 लाख रुपए दे दिए हुए थे। हाँ देखिए उसको नफा हुआ या नुकसान। जो आदमी था उसने कंपनी को 40,950 रुपए दिए हैं, और जो कंपनी है उसने आदमी को बदले में क्लेम में 2 लाख रुपए दिए हैं। तो आदमी को फिर नफा हो गया। नफा कितना हुआ वो देखते हैं। 2 लाख कंपनी का था और 40,950 आदमी ने खुद जमा कराए। तो ये कंपनी के पैसे में से ये इतने निकाल दिए, तो बाकी जो आदमी था उसको नफा हो गया 1,59,050 रुपए। आदमी को अपना नुकसान पूरा करने के लिए नफा हो गया। स्टूडेंट्स ये हमने किया है एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4।
अब यही कैटेगरी का, यही तरतीब का है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी स्टूडेंट्स हमें पहला प्रीमियम दे दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह दोनों शरह दी गई हैं, कीमत में कमी वाली और बीमा पॉलिसी वाली, और उसके साथ हमें क्लेम नहीं दिया गया। बाकी हमें दूसरा और तीसरे साल का प्रीमियम बिल्कुल इसी तरतीब से मालूम करना पड़ेगा। तो उसका मेथड यही है, तरीकाकार यही है, और इन स्टेप्स पर, इन लाइन्स पर आप उसको सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए यही काम, हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।